बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन कैसे मार्क करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेक आउट जो होते हैं उनको भी मार्क करना होता है, ब्रेकआउट्स होते हैं उनको भी मार्क करना होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनको मार्क कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात डाल दीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो लाइन होती है वो एक लाइन नहीं होती, पूरा जोन होता है। रीजन बिहाइंड कि हम लोग मार्केट में एक इमोशंस के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, इमोशंस के साथ हम लोग खेल रहे होते हैं, ना कि एक प्राइस के साथ। देखिए यहाँ पर आपको प्राइस दिख जरूर रहा है कि 41, 241, 141,000। तो कहीं ना कहीं हर एक लेवल पे किसी ना किसी ट्रेडर का एक इमोशन छुपा हुआ है कि यहाँ पर अगर प्राइस जैसे 41,000 का लेवल है, प्राइस अगर यहाँ पर आएगा तो उस ट्रेडर को रिएक्ट कैसे करना है वहां पर। या तो पोजीशन लेनी है, या प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है, या अपने शॉर्ट्स को काटना है। लोग मार्केट में इमोशंस के साथ डील कर रहे होते हैं, ना कि एक प्राइस के साथ। पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहाँ पर ये बात आती है इमोशंस होते क्या है। यार देखिए इमोशंस मार्केट में सिर्फ दो ही होते हैं, फियर और ग्रीड, और कुछ भी नहीं होता मार्केट में। तो मार्केट फियर और ग्रीड के कुछ ना कुछ तो पैटर्न होता होगा मार्केट में, तो तभी मार्केट है कैसे चलती है, राइट। आप लोगों ने बहुत सारे चार्ट्स देखे, सारे स्क्रिप्ट्स देखी हैं, तो मार्केट चलती कैसे है। मार्केट के सिर्फ दो ही पैटर्न है। मार्केट सीधा सीधे चल रही होगी, ठीक है, यूटर्न मार जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न, मार्केट सीधा सीधा चल रही होगी, रुकेगी थोड़ी देर, फिर वापस अपने डायरेक्शन में हो जाएगी। इसका रिवर्स, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होगी, मार्केट यहाँ से यूटर्न हो जाएगी, तो इससे कहते हैं यूटर्न। या तो फिर लास्ट पैटर्न एक और जो डाउन ट्रेंड में सेम, मार्केट नीचे आ रही होगी, हॉल्ट लेगी, वापस नीचे आ जाएगी, तो इसे कहते हैं हम लोग यूटर्न, इसे कहते हैं हॉल्ट, इसे कहते हैं यूटर्न, इसे कहते हैं हॉल्ट। मार्केट में इसके अलावा कोई तीसरा पैटर्न नहीं होता। तो आप लोग बोलोगे कि नहीं नहीं होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पर मार्केट ने हॉल्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर चलेगी, फिर मार्केट ने पूरा यूटर्न ले लिया, फिर मार्केट यहाँ से एक हल्का सा हॉल्ट लिया, फिर मार्केट वापस नीचे आ गई। तो आपका ये क्या पैटर्न बन गया, एक आपका हेड एंड शोल्डर बन गया। लेकिन ये हेड एंड शोल्डर बना किससे है, इस हेड एंड शोल्डर में कॉम्बिनेशन क्या क्या लगे हुए हैं आप देखिए। मार्केट में कॉम्बिनेशन हेड एंड शोल्डर के क्या क्या लगे होते हैं। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने हॉल्ट लिया, फिर ऊपर गई, तो ये आपका एक सिंगल पैटर्न हो गया पहला। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर इसी लेवल से वापस ऊपर जाती है, फिर मार्केट यहाँ से यू टर्न लेती है, मार्केट नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे दूसरा पैटर्न हो गया। मार्केट किससे चलती है, कॉम्बिनेशन से चलती है। सिर्फ दो पैटर्न, कौन से, एक तो यू टर्न पैटर्न और एक आपका हॉल्ट, और सीधा निकल गई ऊपर की तरफ। चार्ट्स के अंदर हमें ऐसे जोन्स ढूंढने होते हैं जहां पर मार्केट ने या तो यू टर्न लिया हो, या तो मार्केट ने हॉल्ट लगाया। हमें ऐसे जोन्स ढूंढने, या तो हमें एक ऐसा एरिया ढूंढना है। अब आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, मार्केट में सिर्फ दो ही पैटर्न होते हैं, बाकी जितने भी पैटर्न होते हैं वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, और कुछ भी नहीं होता। मार्केट में यू टर्न आएगा, या तो मार्केट हॉल्ट लेगी, मार्केट में या तो यू टर्न आएगा, या तो मार्केट हॉल्ट लेगी, बस। इसके अलावा कोई तीसरा पैटर्न नहीं है, कोई चौथा पैटर्न नहीं है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते वक्त, पहला हो गया मिनिमम दो टचेस तो होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, ये तो आप सबको पता है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन मार्क करेंगे, उस जोन ने पास्ट में, उस जोन में पास्ट में प्राइस ने ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम किया हो। देखिए यहाँ पर प्राइस जब नीचे आया तो प्राइस ने यहाँ पर पहले सपोर्ट की तरह वर्क किया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर ऊपर आया, नीचे आया, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया। इस एरिया ने क्या किया हुआ, इस एरिया ने प्राइस ने रेजिस्टेंस की तरह वर्क भी किया हुआ है, सपोर्ट की तरह वर्क भी किया हुआ है। तो ये जोन आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अभी चार्ट्स पे चलते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये दो बातें आप ध्यान रखना। देखिए पहली बात तो हर कोई आपको बता देगा यूट्यूब पर, दूसरी बात आपको कोई अपने पेड कोर्सेज में भी नहीं बताने वाला। चलिए वो मंडे के लिए मार्क करने बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट रहे से, देखिए मैं रोज सुबह टेलीग्राम पे आपको भेजता हूँ, तो उसमें भी आप कंफर्म कर सकते हैं, और उनको कैसे मार्क करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो मैं आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा वही सेम आप कमोडिटी में यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, फोरेक्स में यूज कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, तो हमें सबसे डेली चार्ट देखना पड़ेगा। डेली चार्ट में देखिए हमें यहाँ पर आसपास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। अभी ऐसे पता लगेगा आप लोगों को, देखोगे यार ये हमें बस ये एक चीज दिख रही है, ये एक सपोर्ट दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। सबसे बुरा तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, चार्ट को कर दो जूम आउट। अब बताओ आपको जो मैंने बताया कि प्राइस सिर्फ दो ही पैटर्न से चलता है, या तो प्राइस यूटर्न लेगा, या तो प्राइस हॉल्ट करेगा, फिर उसके बाद अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा या गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर प्राइस ने यूटर्न कितने लिए, यहाँ पर प्राइस ने हॉल्ट कितना लिया, सब कुछ दिखना शुरू हो गया, राइट। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपको एक ये यहाँ पर यू टर्न लिया, यहाँ पर एक यू टर्न लिया, यहाँ पर यू टर्न लिया, यहाँ यू टर्न लिया, ठीक है।
ये वाला यू टर्न लिया आपका, ये वाला यू टर्न लिया, ये यू टर्न लिया, ये यू टर्न लिया, ये यू टर्न लिया। अब यहाँ पर अब आपको एरिया मार्क करना है। अब एरिया कैसे मार्क करोगे, सीधी सी बात है, रेक्टेंगल टूल उठाओ। रेक्टेंगल टूल आपने उठाया, यहाँ से आपको अब देखो ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, दो टचेस हो गई। अब मैं यहाँ से अगर इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ तो आपको ये दिख रहा है पूरा, कि अब आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि भैया मिनिमम दो टचेस वाला करेक्टरिस्टिक पूरा हो गया। देखिए पहली टच यहाँ पर आ गई, दूसरी टच यहाँ आ गई, तीसरी टच यहाँ पर आ गई, और प्राइस ने एक बार रेजिस्टेंस की तरह काम भी किया और दो बार सपोर्ट की तरह काम भी किया, तो दोनों की दोनों करेक्टरिस्टिक पूरी हो गई। तो ये एरिया अपना वैलिड माना जाएगा। अब इस एरिया को थोड़ा सा हमें परफेक्ट करना है। थोड़ा सा परफेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इस एरिया के अंदर जितनी कैंडल्स की बॉडी कम आएंगी उतना एरिया परफेक्ट माना जाएगा। लेकिन परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, इस मार्केट में बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना है, कुछ नहीं करना। अब आपने सीधी सी बात है, आपने इस एरिया को थोड़ा सा नीचे ऐसे मार्क कर, ये मैं अगर इसको ये तब एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे मार्क करता हूँ तो यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन आया, प्राइस ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर प्राइस यहाँ पे होल्ड खाया, ऊपर चला गया, फिर प्राइस ने देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर लिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे मार्क कर सकता हूँ, हल्का सा अगर नीचे कर दूंगा, अगर इसको मैं नेट टच कर दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा ज्यादा, देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम प्राइस में परफेक्शन में बैठ रहा है। अब देखो यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर परफेक्शन में। तो लोगों को डर क्या लगता है, वो लोग ये सोचते हैं भाई ये देखो यार, ये ऊपर तो कैंडल यहाँ से बाहर निकल गई, ये नीचे घुस गया वापस, तो हमें क्या इसको भी मार्क करना है ऊपर, हम क्या इसको ऐसे ऊपर, इसको भी ऐसे पूरा ऐसे मार्क कर ले, नहीं नहीं करना। दिस इज जस्ट, अगर आप इसको खुद सोचो, इतना बड़ा मार्क कर लोगे, इतना बड़ा जोन मार्क कर लोगे तो ट्रेडिंग कहाँ पे करोगे। नहीं, पहली बात तो हमें मार्क क्यों नहीं करना होता, ये एक फेक आउट एरिया। फेक आउट का मतलब हम लोग प्राइस से नहीं डील कर रहे हैं इस मार्केट में, हम लोग लोगों के इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट पे लोगों का कोई ना कोई इमोशन छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फेकआउट्स आते रहते हैं। किसी के ऑर्डर, किसी के पास कितना पैसा बढ़ा है, कौन कहाँ पैसा लगा रहा है, कौन कहाँ पैसा निकाल रहा है, आपको कभी भी पता नहीं चल सकता, ठीक है। बट हम लोग एक उनका पास्ट रिकॉर्ड देखकर कहीं ना कहीं हम लोग ये एक प्रोबेबिलिटी के साथ जाते हैं इस मार्केट में कि हाँ हम लोग अगर यहाँ से लेंगे तो मार्केट में प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तभी हम लोग एसएल यूज करते हैं। चलिए अब फटाफट 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और मार्क करना शुरू करते हैं। अब 30 मिनट के चार्ट पे जाना क्यों है, आप लोग बोल, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, यार देखो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, अभी यहाँ से नाना करते हुए 700 पॉइंट, 700 800 पॉइंट यहाँ से प्राइस दूर है कहीं ना कहीं। जब 700 800 पॉइंट दूर है तो बीच में कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरिया तो होंगे। इस वाले लेग में जो प्राइस यहाँ से मुड़ा है ऊपर, यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के एरिया तो होंगे। तो उसके लिए हम लोग सीधे पहले 1 घंटे के चार्ट पे आगे देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है। तो 1 घंटे के चार्ट पे देखो यहाँ पर दिख तो रहा है, बट इतना खास नहीं दिख रहा कि यहाँ पर प्राइस सीधा सीधा फॉल कर रहा है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रुका, फिर सीधा सीधा राइज कर गया। तो अपन सीधा 30 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। 30 मिनट के चार्ट पे देखो हमें और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। वही सेम टेक्निक अपनानी है, जूम आउट करो चार्ट को, जूम आउट करके मार्क करना शुरू कर दो बस। प्राइस देखो यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर देखो यहाँ पर प्राइस रुका था, फिर ऊपर तो गया यहाँ से, है ना। पहले तो प्राइस यहीं पे रुका था ये वाला, ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ रुका, फिर नीचे आया, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ रुक गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ रुक गया, फिर यहाँ रुक गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, ऊपर। अब आपने ऐसी ही चीजें मार्क कर, आपने रेक्टेंगल टूल उठाया, यहाँ पर क्या मैं इस जोन को ऐसे मार्क कर दूं, मैंने ऐसे मार्क कर दिया। अब इसको परफेक्शन करने के लिए जूम इन करो चार्ट में, चार्ट में जूम इन जाके देखोगे तो ये देखो यहाँ पर अगर मैं इसको परफेक्ट बना सकता हूँ, अब अपना आप से भूलिए, यहाँ से परफेक्ट और बना सकता हूँ उसको। अब मैं अगर इसको परफेक्ट बनाऊंगा तो पहले कैरेक्टरिस्टिक देखो, प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम किया, फिर रेजिस्टेंस की तरह काम किया, तो ये दो टचेस भी हो गई और हमारा दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक भी पूरा हो गया। प्राइस ने रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों की तरह काम किया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर यहाँ पर प्राइस ने हॉल्ट लिया पूरा, फिर यहाँ पर फेक आउट दिया, यहाँ पर ही फेक आउट दिया, फिर ऊपर चला गया। तो ये एरिया आपका मंडे के लिए काम कर सकता है कहीं ना कहीं। मैंने वही बताया कि फेक आउट देख के आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। फेक आउट देख के इमरान खान साहब बोलते हैं ना, फेक आउट देख के घबराना नहीं है, मतलब वो तो कुछ और बोलते हैं अपनी आवाम को, बट आपने फेक आउट देख के नहीं घबराना, हिम्मत बनाए रखनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऊपर मार्क कर लेते हैं, वही सेम अपनी टेक्निक, जूम आउट करा चार्ट को, जूम आउट करके अब यहाँ पर और कुछ दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर वाला, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला एरिया कि यहाँ पर प्राइस यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक बार टच लेता है, यहाँ पर रुक जाता है, यहाँ से यू टर्न खाता है,
फिर यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर यहाँ से आता है, फिर ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये तो चलो कल का है, ठीक है। तो अब इसको मार्क करना है, इसको कैसे मार्क करेंगे, सिंपल रेक्टेंगल टूल उठाओ, ठीक है, मार्किंग शुरू कर दो। अब ये मैं फटाफट मार्क कैसे कर पा रहा हूँ, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस है यार। आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे और जो मैं आपको रोज चार्ट्स भेजता रहता हूँ उसमें आप लोग देखोगे तो आपको भी प्रैक्टिस, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना इसमें। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दूं तो अब बताओ, अब ये एरिया सही है क्या, अब हम आगे जाके देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूं तो ये चीज यहाँ पर नहीं मिल रही, देख रहे हो, अब ये चीज यहाँ पर नहीं मिल रही, तो उसको तो वापस नीचे दे दो थोड़ा सा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा, थोड़ा और बैंड कर दो यहाँ पर। अब बताओ ये चीज ये यहाँ पर दिख रही है अब ठीक है। ठीक क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर हॉल्ट लिया, नीचे आया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये वाली कैंडल है, देखो ये छोटी सी हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो ये छोटा सा इसने बनाया और यहाँ पे हॉल्ट लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, ये पूरा का पूरा जोन, ये देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया इसने। फिर यहाँ पर आगे जाके देखते हैं कि प्राइस में यहाँ पर ये आया। देखो लेवल्स के पीछे मत भागना। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो फेक आउट्स आते हैं, इन फेक आउट्स को मार्क मत करना, बिल्कुल मत करना। रीजन देखो, अगर मैं फेक आउट को यहाँ पर ऐसे मार्क कर दूंगा, ये इतना बड़ा, चलो यहाँ पर एक जोन है, अगर मैं इसको ऐसे फेक आउट को मार्क कर दूं, कोई सेंस बैठ रहा है, कोई भी सेंस बैठ रहा है नहीं। आपने सीधा इसको अब ऐसे यहाँ पे ऐसे मार्क किया, इसको थोड़ा सा ट्रैक करके शिफ्टिंग कर दो, बस लो आपका जोन मार्क हो गया, पूरा पूरा जोन मार्क हो गया। कुछ रॉकेट साइंस थी नहीं। आप पता दिक्कत क्या, आप लोग भागते हो परफेक्शन के पीछे, मार्केट तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती यार। रीजन, मार्केट इमोशंस पे चल रही है, सबके इमोशंस यहाँ पे लगे होते तभी मार्केट रन कर रही है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने ऐसी ही जोन्स मार्क करने हैं। देखो अगर आपको कोई और यहाँ पर दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, इवन टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। वहां पर अगर आप कॉल्स के लिए जुड़ रहे हैं तो देखिए प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत जुड़ना, मैं कॉल्स कभी कभार डालता हूँ, हाँ रोज सुबह व्यू जरूर डाल देता हूँ मार्केट का, जो भी मेरे को लगता है, जैसा मेरे को लगता है। और रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन मैं ऐसे ही ड्रॉ करके डालता हूँ, आप लोग जाके अब जितनी भी मैंने वहां पर टेलीग्राम पे आपको दी हुई है चार्ट्स, वहां पर आप लोग अपने जाके चेक कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, पार्ट 2 में मिल नेक्स्ट वीक।